हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए डॉट पी भी बोलते हैं। ए से एरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी भी कहते हैं। क्या होता है, देखो जैसे एक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक पैटर्न होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, 5 ले लिए, है ना, फिर 8 ले लिए, फिर 11 ले लिए, फिर मान लो 14 ले लिए, फिर मान लो 17 ले लिए। तो निश्चित रूप से अगर गौर से देखा जाए तो इसके टर्म को बताया जा सकता है। जैसे 2 में हम 3 जोड़ दिए तो 5 मिल गया, 5 में हम 3 जोड़ दिए 8 मिल गया, 8 में हम 3 जोड़ दिए 11 मिल गया, 11 में 3 जोड़ दिए 14 मिल गया, 14 में 3 जोड़ दिए 17 मिल गया। तो अब 17 में 3 ऐड कर देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उसी में अगर हम चलो ये और कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये है 1 है, 4 है, 9 है ना, 16 है, फिर 25 है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, तो वही 3 ऐड करने से ये मिल जाएगा। इसमें तो पक्की बात थी कि 3 ऐड कर देंगे हम 2 में तो मिल जाएगा। इसमें अगर हम +3 ऐड कर दें तो 5 3 8 हो जाएगा। इसमें भी हम 8 में अगर +3 ऐड कर दें तो 11 मिल जाएगा। तो अगर एक फिक्स नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, अगर वो फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं जस्ट उसके प्रेसीडिंग टर्म में, प्रेसीडिंग का टर्म का मतलब 11 का प्रेसीडिंग टर्म कहलाएगा 8, जस्ट पहले वाला टर्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका पैटर्न अलग है। अब सोचो कि इसको कैसे लिखा गया होगा। अगर हमको अगला टर्म बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, 25 के बाद क्या होगा। तो अगर बहुत गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 1 इज रिटेन बाई 1 स्क्वायर, 4 इज रिटेन बाई 2 स्क्वायर, 9 इज रिटेन बाई 3 स्क्वायर, 16 इज रिटेन बाई 4 स्क्वायर। मतलब कि नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जब इसके स्क्वायर करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जा रहा है। तो दैट मीन्स कि दिस इज 5 स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगला यही पैटर्न से चलते जा रहे हैं। तो 5 के बाद 6 आता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एंड सो ऑन। तो दिस इज नॉट कॉल्ड एपी, दिस इज नॉट कॉल्ड एपी। एपी के लिए क्या होता है कि कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे अगर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो वो एपी कहलाएगा, नहीं तो वो एपी नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं बल्कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। मतलब ये भी एक सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा 4 हो गया, या फिर 14 हो गया, और फिर मान लो 10 हो गया, फिर मान लो तुम्हारा 6 हो गया, फिर मान लो 2 हो गया, फिर -2 हो गया, है ना, फिर -6 हो गया, फिर -10 हो गया, एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। क्या 14 के बाद अगर हम इस 14 में -4, मतलब 14 में 4 घटा दे तो 10 मिल जाएगा। अब 10 में अगर हम फिर 4 घटा दें तो 6 मिल जाएगा, 6 में फिर 4 घटा दें तो हमको 2 मिल जाएगा, और 2 में अगर हम 4 घटा दें यानी कि 2 माइनस ऑफ -4 कर दे, मतलब 2 -4 कर दे एक्चुअली, तो -2 मिल जाएगा। फिर -2 में हम घटा दे कितना, -2 में हम क्या कर दें, -4 घटा दें तो -6 मिल जाएगा। फिर -6 में हम -4 घटा माने 4 घटा दें -6 में तो -10 मिल जाएगा। तो अगला क्या होगा, 10 4 14, -14। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये एपी है? तो हाँ बिल्कुल एपी है, क्योंकि हम अगर कहें कि एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो वो बात सही है। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो घटाने पे मिल रहा है, यहाँ ऐड करने पे कहाँ मिल रहा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, घटाना इज अ टाइप ऑफ जोड़ना, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ
एडिशन। कैसे? हम कहेंगे कि बाबू एक नंबर है -4, इसको तुम 14 में जोड़ दो, तो 14 प्लस -4 को जोड़ो, तो अब देखो तो 14 में तो तुम तो जोड़ ही रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्लस इंटू माइनस, माइनस बन जाएगा, तो उसमें हम क्या करें? आ गया 10, अगला मिल गया। अब फिर 10 में अगर हम -4 ऐड कर दें तो फिर हमको मिल ही जाएगा 10 - 4 यानी कि -6 है, सॉरी +6। फिर 6 में अगर हम ऐड कर दें -4 तो हमें 2 मिल ही जाएगा, है कि नहीं? फिर 2 में अगर हम जोड़ दें -4 तो हमें -2 मिल ही जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये कह सकते हो कि एपी उस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं जिसका नेक्स्ट टर्म उसके जस्ट प्रेसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से प्राप्त हो जाता है। कुछ मतलब कांस्टेंट, ये नहीं कि इसमें कुछ और जोड़ रहे हैं इसमें कुछ और जोड़ रहे हैं। जैसे कि ऐसे ही कोई एक सीक्वेंस मान लो लिख दिया कोई बंदा, जैसे ये लिख दिया 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, है ना, 16 लिख दिया, 23 लिख दिया। तो ये कोई एक सीक्वेंस फिक्स नहीं है, इसमें आप 6 जोड़िएगा तो प्राप्त होगा, इसमें कुछ घटाइएगा तो प्राप्त होगा, 4 घटाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 जोड़ना होगा। तो दिस इज़ नॉट अ सीक्वेंस ऑल्सो, ये एक सीक्वेंस भी नहीं है। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या वो ये समझ गए। तो सबसे पहले आप एपी लिखने से पहले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखने से पहले सीक्वेंस लिखिए कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस, क्योंकि फिर सीक्वेंस का ही ब्रांच हो जाता है तुम्हारा एपी और फिर जीपी और फिर एचपी। हमारे 10th क्लास में केवल एपी पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा सीक्वेंस, व्हाट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। इसको आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ये आपको फील कराने के लिए बताएं कि किसे एपी कहते हैं और कौन सा एपी नहीं होगा। तो आप लिखिएगा सबसे पहले, हम थोड़ा पॉज करके कर देते हैं इसको। तो अब सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है उसे लिखिएगा आप लोग कि अ सीक्वेंस या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, द सीक्वेंस इज अ फॉर्म ऑफ, या फिर आप लिख सकते हैं कि अ सीक्वेंस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ही होता है ना नंबर्स का। नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है जो एक फिक्स रूल के हिसाब से लिखा हुआ होता है कि नहीं। द सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट of numbers in definite order। कोई एक निश्चित ऑर्डर होगा, डेफिनिट ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू some rule, अकॉर्डिंग टू सम रूल, मतलब कोई नियम के अनुसार नंबर्स का अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। मतलब एक सीक्वेंस क्या होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, है ना। जैसे कि अभी अभी एग्जाम्पल दिए थे 2, फिर 3 जोड़ के 5, 3 8, 3 11 एंड सो ऑन। इसमें क्या रूल था? रूल था कि आप +3 ऐड करते जाइए, +3 ऐड अ टर्म अ टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब दूसरा हम लिखवाए थे 1 हो गया था, 4 हो गया था, 9 हो गया था, 25 हो गया था, 36 हो गया था एंड सो ऑन। इसका रूल क्या था? इसका रूल था स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है कि नहीं। और फिर एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1/3
1/4, 1/5, 1/6, इसमें कुछ और भी ऐड कर लीजिए, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। क्या मतलब है? उल्टा। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो हर एक नंबर के बीच में क्या होता है? बाई वन। इसको पलट दीजिए, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये सब सीक्वेंस के एग्जाम्पल में आएंगे। ये सब क्या आएंगे? सीक्वेंस के एग्जाम्पल में आएंगे। जैसे अब ये मान लीजिए आपका चौथा है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये क्या है? ये हम कह सकते हैं कि इवन नंबर का सेट है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये ऐड +2 ईच नंबर है ना, +2 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, या दिस इज इवन नंबर ऑल्सो। तो कोई ना कोई एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कोई रूल के अकॉर्डिंग डेफिनिट ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। अब उसके बाद सीक्वेंस के बाद फिर आ जाता है तुम्हारा प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब उस पे आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपरली कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए एपीसी पढ़ने से पहले कुछ हम लोग सीक्वेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, है ना, व्हिच nth टर्म्स आर गिवन। इस सिंबल का मतलब पहले क्या होता है ये समझिए। व्हाट इज रिप्रेजेंट an को पढ़ते क्या है? ठीक है, या उसके भी पहले आप ये सीखिए कि A1 को क्या पढ़ते हैं, A2 को क्या पढ़ते हैं, A3 को क्या पढ़ते हैं, A4 को क्या पढ़ते हैं, या T1 को क्या पढ़ते हैं, T2 को क्या पढ़ते हैं, T3 को क्या पढ़ते हैं, T4 को क्या पढ़ते हैं, एंड यहाँ पे AN को क्या पढ़ते हैं और TN को क्या पढ़ते हैं। दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल, मतलब कि ये एक सिंबल है किस चीज़ का? टर्म्स का, विच सफिक्स रिप्रेजेंट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि A1 है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म को हम लोग A1 बोल रहे हैं। A2 सेकेंड पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म को हम A2 बोल रहे हैं। A3 का मतलब थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर को। तो ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग T1, T2, T3 के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम दिए थे आपको कि ये मान लीजिए, कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 ले लिए, फिर आपका 8 ले लिए, फिर आपका 27 ले लिए। ठीक है, जैसे यानी कि ये 1 का क्यूब है एक्चुअली, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब क्या है? 64। इस तरह से ये है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म। 8 को क्या बोल सकते हैं? सेकेंड टर्म। 27 को क्या बोल सकते हैं? थर्ड टर्म। 64 को क्या बोल सकते हैं? फोर्थ टर्म। मतलब कि T4 रिप्रेजेंट फोर्थ पोजीशन, यानी कि द नंबर्स विच प्रेजेंट इन फोर्थ पोजीशन, यानी चौथे पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। उसी तरह से ये A3 भी है। A3 को हम T3 भी बोलते हैं, T2 को हम A2 भी बोलते हैं, T1 को हम A1 भी बोलते हैं। तो उसी तरह से AN किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मतलब व्हाट इज रिप्रेजेंट AN, तो इसको आप नोट करके लिख भी लीजिएगा। nth टर्म, nth टर्म, जिसको और क्या पढ़ते हैं? टर्म्स विच प्रेजेंट, टर्म्स विच प्रेजेंट इन nth पोजीशन, nth पोजीशन। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। तो अगर सोचिए कि अगर ये AN हमारा nth टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो से, क्वेश्चन इज ऑल्सो से कि दिस इज nth टर्म, तो अगर ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है तो ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है ना, कि अगर हम n के जगह पे 1 डालेंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये फार्मूला है एक्चुअली n में, तो अगर हम n के वैल्यू n यहाँ भी हम पुट n बराबर 1,
तो जैसे ही हम n बराबर 1 डालेंगे तो हमको a1 मिलेगा यहाँ, और बराबर में -1 का पावर n जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ 1 पुट कर देंगे, 2 का पावर 1। तो -1 का पावर क्या आता है जी? -1 का पावर 1 है, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, और 2 एकम 2 यानी कि -2। अब हमको अगर a2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ऐसा मशीन है जिसमें n का कोई वैल्यू डालिएगा तो LHS में जो डालिए वही RHS में डालिए, तो a2 हो गया। तो ये -1 का पावर 2 आप समझ ही गए, और 2 का पावर 2। तो -1 का पावर अगर 2 है तो -1 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना के 4, यानी कि दिस रिप्रेजेंट 4। अब a3 अगर आपको लिखना हो तो a3 का मतलब इस n के जगह पे आपको 3 डाल देना है, तो -1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर n के जगह पे केवल 3 डालना है, यानी कि 2 को भी 3 कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आप वैल्यू डालते जाइए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब है तो माइनस का गुना 3 बार होगा, तो माइनस बाहर आएगा, 2 दूना 4 दूना की 8। तो इस रूल के हिसाब से आपको क्या लिखना है, केवल फर्स्ट 5 टर्म्स, माने शुरू से 5 टर्म लिखना है। तो हम 3 टर्म लिख दिए हैं, a1 a2 a3, अब आपको a4 a5 लिख देना है। उसी तरह से इसमें भी दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट an nth टर्म, तो आप a1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ n के जगह पे 1 पुट किए, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर -3 गुने 1 और +1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 -3 + 1, तो 2 और 1 3 -3 0 हो जाएगा, तो a1 का वैल्यू 0 हो गया। अब हम आपसे पूछे कि इसमें a2 क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं ना। तो अब जो है ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब a2 निकालना है तो पुट